गौतम बुद्ध। भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कैसे की? भगवान बुद्ध और गिलहरी। भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न आ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे, अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें नहीं मिला। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं कभी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उदास मन में इन्हीं प्रश्नों का मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास पहुंच गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने यह देखा कि एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराई में जा चुका था। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा तो उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल यह कभी भी सुखा नहीं सकेगी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी रही। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार आया, यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लगातार जुटी रही है। मैं तो मनुष्य हूँ, अज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो क्या? तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। कई दिनों के बाद और उन्हें एक दिन आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे भगवान बुद्ध हो गए।